बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज। तो चैप्टर नंबर 9 ऑन पेज नंबर 338, ये आप लोग निकालें। 338 पेज है, अपने बुक्स को ओपन करें और इसको निकालें। तो बुक्स में देखें, एक्सरसाइज में MCQs हैं पहले। तो MCQ नंबर 1 है द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन द रिवीजन ऑफ। ओके, तो ये हमारे पास है MCQ नंबर 1। द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन द रिवीजन ऑफ। तो इसमें आएगा, तो याद रखें, जिस प्रोसेस में डायफ्रैक्शन होगा, जिस प्रोसेस में क्या होगा, डायफ्रैक्शन, तो इट विल बेस्ड ऑन द रिवीजन ऑफ वेव फ्रंट या वेवलेंथ, या वेव फ्रंट होगा या वेवलेंथ होगा। तो जिस प्रोसेस में डायफ्रैक्शन इन्वॉल्व होगा तो इट विल बेस्ड ऑन द रिवीजन ऑफ वेव फ्रंट या वेवलेंथ। ओके, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों ऑप्शन डी? क्योंकि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डायफ्रैक्शन होता है। अगर डायफ्रैक्शन होता है तो इट विल बेस्ड ऑन द रिवीजन ऑफ वेवलेंथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी Question number 2, which one of the following property proves the transverse nature of light? So that is polarization. Option number C, polarization is the correct answer. क्यों polarization? क्योंकि जो लाइट पोलराइज होता है वो ट्रांसवर्स होगा और जो लाइट पोलराइज नहीं होता वो लॉन्गिट्यूडनल। याद रखिए, ट्रांसवर्स हो कैन बी पोलराइज, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नेवर बी पोलराइज। तो इसका ये मतलब है कि लॉन्गिट्यूडनल में और ट्रांसवर्स में बेसिक फर्क पोलराइजेशन का है, क्योंकि ट्रांसवर्स से पोलराइज हो सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल में पोलराइज नहीं हो सकते। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कलर्ड फ्रिंजेस ऑब्जर्व्ड इन सोप बबल आर द एग्जांपल ऑफ इंटरफेरेंस। तो याद रखिए, सोप बबल में कलर्स क्यों बनते हैं? ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। Option number B is the correct answer. Okay. So question number 3 में option B. Question number 4. During a sunny day, we see the objects in the classroom when all the electric bulbs are off due to diffraction of light. तो question number 4 में आ जाएगा option number C, diffraction of light. आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा अपने घरों में, जब सारे रूम में सारे जो लाइट्स है वो ऑफ कर दें, लेकिन फिर भी आपको जो है दिन के वक्त फिर भी आपको रूम में सारी चीज़ें नज़र आएंगी, सारी चीज़ें नज़र आएंगी। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो हर जगह से एंटर होता है, हर जगह से डायफ्रैक्ट होता रहता है। तो लाइट डायफ्रैक्ट होता रहता है तो आपको रूम में सारी चीज़ें दिन के वक्त नज़र आएंगी, क्योंकि लाइट जो है वो डायफ्रैक्शन करता है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है The principle of Michelson interferometer is based on the division of। तो याद रखें, जिस प्रोसेस में इंटरफेरेंस होगा, जिस प्रोसेस में क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, तो इट विल बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी। तो जिस प्रोसेस में इंटरफेरेंस होगा इट विल बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी। तो ये क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द प्रिंसिपल ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में तो इंटरफेरेंस होता है, तो अगर इंटरफेरेंस होता है इट विल बी बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, एम्पलीट्यूड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। तो दो बात याद होगी, जिस प्रोसेस में डायफ्रैक्शन होगा तो इट विल बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वेवलेंथ या वेव फ्रंट, या जिस प्रोसेस में इंटरफेरेंस होगा इट विल बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड या इंटरफेरेंस। तो ये दो बातें आप लोगों ने लाजमन याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज हाफ। ओके, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज becomes half. Okay, and distance between the slit and screen is double. Okay, distance between the slit and screen is double. Okay,
fringe width will be, तो fringe width हमसे मांगा, fringe width को हम y कहते हैं, fringe width को क्या कहते हैं, y, तो y हमसे मांगा, तो y हमारे पास बराबर है m lambda l divided by d, that is original y, okay, तो इधर पुटिंग करें शाबाश, slit separation को क्या पुट करें, half, और distance between the slit and screen क्या पुट करें, डबल, शाबाश पुटिंग करें, यह आ जाएगा, इसको पुट किया डबल और स्लिट सेपरेशन को हाफ, तो ये हो जाएगा y प्राइम, ये नीचे वाला 2 डबल डिवीजन में, तो डबल डिवीजन वाला 2 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा m 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 m lambda l by d, और ये m lambda l by d किसके बराबर है, पुराने y के बराबर है, तो न्यू y is equal to 4 times to the old, ओके, तो ये आ जाएगा हाफ नो, अनचेंज नो, डबल नो, क्वाड्रपल, यस, क्वाड्रपल इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, 7 को देखें, सिग्नल फ्रॉम द रिमोट कंट्रोल टू डिवाइस operated by travel with the speed of light, रिमोट कंट्रोल से जो सिग्नल जाते हैं वो किस स्पीड से जाते हैं, वो विद द स्पीड ऑफ लाइट जाते हैं, क्योंकि उसमें तो इंफ्रारेड लाइट होता है ना, इंफ्रारेड लाइट, और इंफ्रारेड लाइट जो है वो किस स्पीड से जाता है, स्पीड ऑफ लाइट, ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली अंडर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, आप लोग क्वेश्चन को पहले से पढ़ लें, अच्छा बुक में, बुक आपके पास ओपन होनी चाहिए, तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगा, ओके। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली अंडर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग फॉर व्हिच द स्लिट स्पेसिंग इज इक्वल टू 3 लैम्डा, ओके, स्लिट स्पेसिंग कितने की बने, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, स्लिट स्पेसिंग गिवन है 3 लैम्डा, यानी 3 टाइम्स टू द वेवलेंथ, 3 लैम्डा का क्या मतलब है, 3 टाइम्स टू द वेवलेंथ, ओके। What is the sign of the angle? So what is the sign of the angle? Sign of the angle मालूम करो between the second order maximum. Second order maximum का मतलब है m is equal to 2 second order maximum. Okay. तो हमारे पास फार्मूला है m lambda is equal to d sin theta. क्या मालूम करना है, sin theta, बिल्कुल। क्या मालूम करना है, sin theta, बिल्कुल। sin theta मालूम करना है, तो इस तरह करें कि m की जगह पुट कर दे 2, m की जगह क्या पुट करें, 2 का ना, सेकंड ऑर्डर है ना, सेकंड ऑर्डर है तो m की जगह 2 पुट करें, और d की जगह पुट कर दे 3 लैम्डा, d की जगह क्या पुट किया, 3 लैम्डा, ओके, तो लैम्डा लैम्डा जुड़ा, कैंसिल आउट, ओके, और 3 को डिवाइड करें शाबाश, किया जाएगा 2/3 इज इक्वल टू sin थीटा, तो sin थीटा मालूम हुआ, क्या आंसर है 2/3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ओके। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, which of the following gives 3 region of the electromagnetic spectrum, which of the following gives 3 region of electromagnetic spectrum in order of increasing wavelength, in order of increasing wavelength, अच्छा wavelength increase हो रहा है, wavelength क्या हो रहा है, increase होगा, मतलब ascending order, इसको क्या कहते हैं, ascending order, और इसके साथ visible radiation गलती से लिखा हुआ है, यह असल में ऑप्शन ए में होना चाहिए था या बी में होना चाहिए था, ये visible radiation गलती से इस क्वेश्चन में निकल गया। चलिए ऑप्शन ए को देखें, ऑप्शन ए में है gamma rays, माइक्रोवेव्स, तो gamma rays का वेवलेंथ छोटा है, माइक्रोवेव्स का बड़ा है बिल्कुल, लेकिन माइक्रोवेव्स के बाद है विजिबल, तो विजिबल का वेवलेंथ तो छोटा है माइक्रोवेव से, तो गलत, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वेवलेंथ मुसलसल इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन gamma ray का वेवलेंथ तो कम है, माइक्रोवेव का ज्यादा है, लेकिन माइक्रोवेव के बाद विजिबल है, फिर वेवलेंथ कम हुआ, विजिबल का वेवलेंथ कम होता है माइक्रोवेव से, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी को दें, रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है, तो रेडियो वेव का वेवलेंथ सबसे बड़ा होता है, तो इसके बाद गिवन है अल्ट्रावायलेट, तो अल्ट्रावायलेट का वेवलेंथ तो कम होता है, ये भी गलत हुआ, ऑप्शन बी भी गलत, ऑप्शन सी को देखें, अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ कम होता है, इंफ्रारेड का वेवलेंथ थोड़ा ज्यादा, माइक्रोवेव का और ज्यादा,
So that is the right option. तो 9 में है ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्यों? क्योंकि अल्ट्रावायलेट से इंफ्रारेड का वेवलेंथ बड़ा है और इंफ्रारेड से माइक्रोवेव्स का वेवलेंथ बड़ा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, इंशाल्लाह समझ आ गई होगी, बहुत आसान सी बात है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10. बुक को देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ आएगी, मेरे बोलने से आपको ज्यादा समझ नहीं आएगी. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 को देखें. 10 में कह रहा है कि two monochromatic radiation X and Y are incident normally under diffraction grating. The second order's intensity maximum for X coincide with the third order intensity maximum for Y. Okay, what is the ratio of the wavelength of X to the wavelength of Y? Okay, wavelength of X और wavelength of Y हमने मालूम करना है. wavelength of X and wavelength of Y हमने मालूम करना है. और कह रहे हैं कि X के लिए सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम है और Y के लिए थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम है. ओके, तो ये तो आसान सी बात है, फार्मूला तो वही है. ये वाला फार्मूला लेके शाम ये आ जाएगा m lambda is equal to d sin theta. ओके, तो lambda इधर से बराबर हो जाएगा क्या, d sin theta divided by m. ओके, अच्छा, तो मैंने इसको कहा x, तो इसको कहा x. तो x के लिए कितना ऑर्डर स्पेक्ट्रम है? x के लिए है सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम, तो mx की जगह पुट कर दो सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम, और y के लिए पुट कर दो m की जगह थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम. m के लिए क्या पुट कर दो, थर्ड ऑर्डर स्पेक्ट्रम. y के लिए m3 है. तो अब इन दोनों को डिवाइड करो शामिल. तो lambda x डिवाइड बाय lambda y इज इक्वल टू d sin theta डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय d sin theta डिवाइड बाय 3. तो d sin theta दुड़ा, तो ये 3 तो है डबल डिवीजन में, तो ये ऊपर चला जाएगा. तो क्या हो जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा. यह हो जाएगा lambda x डिवाइड बाय lambda y इज इक्वल टू 3/2. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, ऑप्शन सी. लास्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यू नंबर 11. एमसीक्यू नंबर 11 कह रहा है the tip of the needle does not give a sharp image. It is due to diffraction. ऑप्शन सी. टिप याद रखें, डायफ्रैक्शन से जो इमेजेस बनते हैं उनके जो बाउंड्रीज वो ब्लर बनते हैं और इमेजेस खराब भी होते हैं, इमेजेस ख़त्म भी होती हैं. और टिप जो नीडल का होता है वो तो बहुत ज़्यादा स्मॉलर होता है, तो इससे लाइट इतना बेंड हो जाएगा कि वो गायब हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा. और अगर नज़र आएगा भी तो बहुत ब्लर नज़र आएगा. तो इस वजह से डायफ्रैक्शन से इमेजेस ख़राब होती हैं. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, ये हमारे पास एमसीक्यूज थे. अब इसके बाद आ जाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, हाँ ये मार्कर थोड़ा सा अच्छा है. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, पेज नंबर 340. पेज 340. ओके, न्यूमेरिकल नंबर 1. In the end of slit experiment, the separation of the slit is 1 millimeter. Slit separation given है 1 millimeter. Okay, and red light of wavelength 620 nanometer, और red light का wavelength है 620 nanometer. Okay, is falling on it. Sorry. Determine the distance between the central bright and the fifth bright. So the screen is 3 meter away. The screen is 3 meter away. Okay. So central bright क्या होता है? सेंट्रल ब्राइट जो है, सेंट्रल, इसको मैंने CV कहा, इसका डिस्टेंस होता है 0, और फिफ्थ ब्राइट का डिस्टेंस क्या होता है, फिफ्थ ब्राइट का वो होता है 5 lambda L/d. तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हुआ, तो दोनों को माइनस करो शाम. तो दोनों को क्या करो, माइनस. तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस हुआ 5 lambda L डिवाइड बाई d, यानी फाइनल माइनस इनिशियल करो. तो ये सेंट्रल ब्राइट का डिस्टेंस है और ये फिफ्थ ब्राइट का डिस्टेंस है. दोनों को माइनस करो तो आ जाएगा 5 lambda L/d. तो लैम्डा की वैल्यू पुट करें 620 नैनोमीटर.
लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन 3 मीटर पुट करें और स्लिट सेपरेशन पुट करें 1 मिलीमीटर, तो इससे मालूम हो जाएगा कितना आ जाएगा 9.3 नैनोमीटर इज द स्लिट विड्थ, स्लिट ना फ्रिज विड्थ between the central bright and the fifth bright. Okay. Question number 2. ये question number 1 था, बहुत easy था. Question number 2. Question number 2 कह रहे हैं two parallel slits are illuminated by light of two wavelengths. Two wavelengths, दो wavelengths. One of wavelength is एक wavelength given है कितना 5.8 into 10 power minus 7 meter. Okay. ये पहला wavelength given है. On the screen a fourth dark line of the non wavelength. तो इसका मतलब जो wavelength given ये dark का है. क्यों dark का है? क्योंकि वो कहते हैं कि fourth dark line of the non wavelength. गौर करें statement पे. Statement पे गौर करें. On the screen the fourth dark line of the non wavelength. तो non wavelength तो ये है जो given है. तो इसका मतलब ये dark fourth dark line का wavelength है. Okay. Coincide with the fifth bright line. यानी fourth dark line का wavelength गौर से सुने fourth dark line of the non wavelength coincide with the fifth bright line. ओके ये गिवन है कि fourth dark is coincide with the fifth bright line, यानी जितना डिस्टेंस fourth dark का है इतना डिस्टेंस fifth bright का है, ये कह रहे दोनों बराबर है. अच्छा तो find the unknown wavelength. तो find the unknown wavelength. तो बताओ किसका wavelength मांगेगा, ब्राइट का के डार्क का. डार्क का तो गिवन है, इसका मतलब है ब्राइट का वेवलेंथ मांग रहा है, ब्राइट का वेवलेंथ मांग रहा है. अच्छा चलिए बोर्ड को मिटा देते हैं. तो आपको इंशाल्लाह जनरल फार्मूले पता होंगे, डार्क का और ब्राइट का जनरल फार्मूला पता होगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ा होगा. ये मिटाने में भी टाइम वेस्ट हो रहा है. अच्छा आप तो खैर वीडियो को आगे कर लेंगे, आपको तो कोई मसला नहीं है ना, हाँ ना. आप तो 1 मिनट 2 मिनट वीडियो को थोड़ा सा आगे कर लेंगे, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है. अच्छा बस ये कॉलम मिटा रहा हूँ, दूसरा नहीं मिटा रहा. अच्छा जनरल फॉर्मूला याद करें फॉर द डार्क एंड ब्राइट. ओके जो गिवन है वो लिख लें कि फोर्थ डार्क ओ हो दिमाग गरम कर पड़ी कोइंसाइड विद द फिफ्थ ब्राइट. तो डार्क का क्या है जनरल फार्मूला, m प्लस हाफ लेमडा l बाई डी और ब्राइट का m लेमडा l बाई डी. तो याद रखें फोर्थ के लिए m3 पुट करें, ये आप लोगों ने टॉपिक में पढ़ा होगा, ये टॉपिक में मौजूद है. अच्छा तो m जो है फोर्थ के लिए 3 पुट करें, लेकिन ब्राइट में जो गिवन है वही पुट करें. तो ब्राइट में अगर m फिफ्थ ब्राइट है तो m5 पुट करना है, ब्राइट में एज इट इज पुट करना है. यानी अगर ये 5 है फिफ्थ ब्राइट है तो m5 पुट करें, लेकिन डार्क में एक कम पुट करना है. अगर फोर्थ डार्क है तो इधर 3 पुट करना है. तो 3 पुट करें शाम, तो 3 प्लस पहले तो ऐसा करें कि l कैंसर्ड, d कैंसर्ड, तो आप पुटिंग करें शाबाश. m की जगह 3, m की जगह 3 ओके, और इधर m की जगह 5 ओके. तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 7/2 लेमडा डार्क इज इक्वल टू 5 लेमडा ब्राइट. तो ये 5 को डिवाइड करें तो आ जाएगा 7/10 और लेमडा डार्क की वैल्यू क्या है, लेमडा डार्क की वैल्यू है 5.8 into 10 पावर माइनस 7. तो ये लेमडा ब्राइट मालूम हो जाएगा, बस कैलकुलेट करें तो इंशाल्लाह इसका आंसर आ जाएगा. बुक से मैं लिख लेता हूँ 5.2 into 10 पावर माइनस 7 मीटर, दैट इज द लेमडा ब्राइट. ओके माइनस 7 ओके. अच्छा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, when the movable mirror of a Michelson interferometer is moved
0.1 मिलीमीटर। ओके, हमने माइकलसन इंफ्रोमीटर में मिरर को मूव किया 0.1 मिलीमीटर। हाउ मेनी डार्क फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड? हाउ मेनी डार्क फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड through the reference point if the light of wavelength is 580 nanometer? wavelength given है कितना? 580 नैनोमीटर। ओके, तो हमने नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस मालूम करना। तो डार्क के लिए फार्मूला आपको पता होगा m lambda by 2। तो p की वैल्यू गिवन है, यस 0.1 मिलीमीटर। वेवलेंथ की वैल्यू गिवन है, यस 580 नैनोमीटर। तो m इधर से आसानी से मालूम करें, बस पुटिंग करें आंसर आ जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। असोप, इस पर गौर कर। असोप मतलब वन सोप फिल्म है। वन सोप फिल्म का मतलब है कि इसमें जो m है वो 1 है, मतलब 1 डार्क फ्रिंज है। हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.4। हाउ थिक मस्ट बी द फिल्म? हाउ थिक, थिकनेस मांग रहा है, थिकनेस। ये टी टाइम नहीं है, ये टी थिकनेस है। ओके, इफ इट अपीयर्स ब्लैक, ब्लैक का मतलब है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ब्लैक का क्या मतलब है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, विद न्यूमेरिकल लाइट ऑफ वेवलेंथ 546। वेवलेंथ गिवन है कितना? 546.1 नैनोमीटर। दैट इज द वेवलेंथ गिवन। फॉल्स ऑन इट नॉर्मल। ओके, तो हमने थिकनेस मालूम करना है अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का आपको फार्मूला पता है, 2Tn = m lambda। दैट इज द फार्मूला फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये 2n को डिवाइड कर दो, तो T बराबर हो जाएगा m lambda डिवाइड बाय 2n। तो ये बताओ m कितना है? 1, क्योंकि वो कह रहा है असोप बबल फिल्म, असोप फिल्म। तो 1 फिल्म है, 1 इमेज है, 1 फ्रिंज है, तो m की जगह 1। और लैम्डा की वैल्यू गिवन है, यस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है, यस। तो इसमें पुटिंग करते हैं, आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? अच्छा, ये मार्कर तो काम नहीं कर रही। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है diffraction grating has 500 lines per centimeter। कह रहे कि 5000 लाइन्स है, सॉरी 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर, मतलब लेंथ इसका 1 सेंटीमीटर है। At what angles does the second order spectrum? Second order spectrum का मतलब है m = 2 of the spectrum of solar and yellow light of wavelength 589 nanometer। wavelength given है 589 nanometer। That is the wavelength। Okay, at what angles? At what angle मालूम करना। Okay, diffraction angle मालूम करना। तो पहले तो इससे d मालूम करें। ये जो वैल्यूज गिवन है ना, ये नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर, ये नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर से d मालूम करें। d का मतलब है स्लिट विड्थ, तो d का फार्मूला है लेंथ पर टोटल नंबर ऑफ लाइंस। तो लेंथ है 1 सेंटीमीटर और टोटल नंबर ऑफ लाइंस है 5000। तो इससे आंसर आ जाएगा 0.2 माइक्रोमीटर। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इस तरह आ जाएगा, 0.2 माइक्रोमीटर के पता नहीं कुछ ना कुछ आ जाएगा। कैलकुलेटर से कर लें, हो सकता है ये वैल्यू मैंने गलत लिखी हो, कैलकुलेटर से कर लें तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आ जाएगा। अच्छा, तो d मालूम हुआ। अब फार्मूला है m lambda = d sin थीटा। ओके, तो d को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा m lambda by d = sin थीटा। ओके, तो sin थीटा को उस तरफ शिफ्ट करें, sin थीटा को उस तरफ शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा sin इनवर्स। तो थीटा = sin इनवर्स m lambda by d, m lambda by d। ओके, तो ये आ जाएगा। अब इस फार्मूले को देखिए, जो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन का फार्मूला आ गया, इसमें कौन कौन सी वैल्यूज हैं? फार्मूले को गौर से देखिए, फार्मूले में कौन कौन सी वैल्यूज हैं? यस, सारी वैल्यूज हैं। m भी है 2, लैम्डा भी है और d भी है। बस पुटिंग करते हैं, आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे light is in normal diffraction grating which has 250 lines per millimeter 250 lines per millimeter यानी लाइंस है 250 और लेंथ है 1 मिलीमीटर। चलो आगे देखते हैं। फाइंड द वेवलेंथ of spectral line for which the deviation in the second order spectrum at 12 degree at 12 degree angle of diffraction given at 12 degree। हमने वेवलेंथ मालूम करना है तो पहले इधर से d मालूम करें। क्या मालूम करें? तो d किसके बराबर है? d बराबर है लेंथ बाय टोटल नंबर ऑफ लाइंस। लेंथ कितना है? 1 मिलीमीटर और टोटल लाइंस कितने हैं? 250। तो इसको डिवाइड कर दो तो क्या मालूम हुआ? d मालूम है। d का मतलब है स्लिट विड्थ। d का क्या मतलब है? स्लिट विड्थ या स्लिट स्पेसिंग। अच्छा, फार्मूला क्या है? m लैम्डा इज इक्वल टू d sin थीटा, ये फार्मूला है। तो अगर आप देख लें m आपको पता है, यस। स्लिट विड्थ पता है, यस। थीटा पता है, यस। तो जब सब कुछ पता है तो पुटिंग कर दें, लैम्डा मालूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बस आप लोगों ने सिर्फ पुटिंग करनी है, आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 7, इन एक्स-रे डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द फर्स्ट ऑर्डर इमेज, ओके, फर्स्ट ऑर्डर इमेज का मतलब है m इज इक्वल टू 1 इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ 5 डिग्री और एंगल है 5 डिग्री फॉर अ क्रिस्टल प्लेन स्पेसिंग इज, क्रिस्टल स्पेसिंग गिवन है वो कितना है? 2.8 एंगस्ट्रॉम। 2.8 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10 पावर माइनस 10 मीटर। ओके, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट? व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट? तो इसका फार्मूला है m लैम्डा इज इक्वल टू 2d sin थीटा। क्रिस्टल के लिए हमने यूज किया था ब्रेग्स लॉ, अगर आपको याद हो, टॉपिक में यूज किया था ब्रेग्स लॉ क्रिस्टल के लिए। तो इसके लिए 2d sin थीटा फार्मूला। तो ये बताएं m पता है, यस। स्लिट विड्थ पता है, यस। थीटा पता है, यस। जब सब कुछ पता है तो पुटिंग कर दें, वेवलेंथ मालूम हो जाएगा। आप लोगों ने जस्ट पुटिंग करनी है, आंसर खुद ब खुद इंशाल्लाह आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है एन एक्स-रे बीम ऑफ वेवलेंथ, थोड़ा सा कैमरा को देख लेते हैं। हाँ, गुजारा चल रहा है। अच्छा, an X-ray beam of wavelength 0.48 into 10 power minus 10 meter. Okay, this is the wavelength of X-ray. Is used to get Bragg's reflection from a crystal at an angle of 20 degree or angle given here 20 degree. For first order maximum का मतलब है m is equal to 1. m is equal to 1 is the first order spectrum. Okay. What is the possible layer plane spacing to give rise to the maximum? तो कह रहे हैं कि what is the slit spacing, what is the crystal spacing, what is the plane spacing, ये हमने मालूम करना है। तो क्रिस्टल के लिए फार्मूला वही है 2d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, वही फार्मूला। तो ये बताएं m की वैल्यू पता है, यस। वेवलेंथ की वैल्यू पता है, यस। थीटा की वैल्यू पता है, यस। तो इसमें जस्ट पुटिंग कर दें तो d मालूम हो जाएगा, या d का फार्मूला लिख लेते हैं। चलो m लैम्डा डिवाइड बाय 2 sin थीटा, तो m भी पुट कर दो, लैम्डा भी पुट कर दो, थीटा भी पुट कर दो और कैलकुलेटर से मालूम करो। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, पुटिंग तो आप लोग खुद कर सकते हैं ना, पुटिंग में तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। हाँ, पुटिंग में मसला नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, the spacing of one set of crystal plane in NaCl crystal is d is equal to 0.282 nanometer. This is the sodium crystal spacing, plane spacing. Okay, a monochromatic light beam of X-ray produces a Bragg's maximum when it glancing at an angle of 7 degree. Between glancing at an angle of 7 degrees. 7 degrees का angle of diffraction है. Assuming that this is the first order maximum.
फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम का मतलब है m is equal to 1. So find the wavelength of X-ray. Find the wavelength of X-ray. तो हमने wavelength of X-ray मालूम करना है. तो X-ray के लिए हमारे पास फार्मूला है m lambda is equal to 2d sin theta. This is the formula for the crystal diffraction या Bragg's diffraction. तो ये m को डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा lambda is equal to 2d sin theta divided by m. तो ये देखें d की वैल्यू पता है, यस गिवन है. थीटा की वैल्यू पता है, यस 7 डिग्री पुट कर दें. m की वैल्यू पता है, यस 1. तो सारी वैल्यूज पता है. जब सारी वैल्यूज पता है तो पुटिंग कर दें, आंसर आ जाएगा. इंशाल्लाह समझ आ गया मुझे. आसान आसान न्यूमेरिकल्स हैं. फिर भी अगर कोई MCQs में या न्यूमेरिकल में कोई मसला हुआ तो आप कमेंट्स में बता दें कि सर न्यूमेरिकल नंबर 5 या MCQs नंबर 4 या MCQ नंबर 9 इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले तो मैं इंशाल्लाह दोबारा एक्सप्लेन कर लूँगा. कोई मसला नहीं है. विश यू बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.